हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं पाठ 9 का, जो कि फ्रेंड्स होने वाला है वर्षा बहार। इससे पहले फ्रेंड्स हमने पाठ 8 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं यहाँ पर पाठ 9 का वर्षा बहार में यहाँ पर जितने ऊपर से लेकर फ्रेंड्स नीचे तक हैं, यहाँ पर सभी का सभी यहाँ पर दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी यहाँ पर ये फ्रेंड्स पाठ 9 यहाँ पर वर्षा बहार पूरा पढ़ कर आए होंगे। अगर पढ़ कर आए होंगे फिर तो अच्छी बात है। चलिए अब हम डायरेक्ट यहाँ पर प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। ऊपर में यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं। यहाँ पर अनूठी का मतलब, भू का मतलब, आमोद का मतलब, किसका मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है ना। चलिए अब हम नीचे यहाँ पर जान जाते हैं सभी का प्रश्न उत्तर। सबसे पहले है पाठ से, यानी पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर दिए गए हैं। पहला में बोला गया है ना कि प्रस्तुत कविता के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन कीजिए। तो चलिए पहला के आंसर जानते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा पहला का उत्तर। सबसे पहले आपको लिखना है कि वर्षा बहार कविता में वर्षा ऋतु सबके मन को आकर्षित कर रहा है। आकाश में यहाँ पर फ्रेंड्स घनघोर बादल अनोखी शोभा बिखेर रहा है। आकाश में बिजली चमक रही है और बादल गरज रहे हैं। ठंडी हवा चल रही है और सारे पेड़ पौधों की डालियां झूम रही है। बागों में फूल चारों तरफ अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं और मोर खुशी से नाच रहे हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पहला का आंसर आपको बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स इसी प्रकार से दूसरे पर। तो देखिएगा दूसरा में बोला गया ना कि वर्षा ऋतु में बाग बगीचों में आनंद क्यों छा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जानते हैं कि वर्षा ऋतु में बाग बगीचों में आनंद क्यों छा जाता है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर रहा दूसरा का आंसर। ठीक है ना। देखिएगा तो सबसे पहले लिखेंगे कि वर्षा ऋतु में बाग बगीचों में सुंदर रंग बिखरे फूल खिल जाते हैं और अपनी सुगंध से वातावरण को सुगंधमय बना देते हैं। बागों में पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और हरे पौधों पर फ्रेंड्स और हरे पत्तों पर बारिश की बूंद बहुत सुंदर दिखते हैं और इस प्रकार से बागों में आनंद छा जाता है। ठीक है ना। तो दूसरा भी फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए तीसरा पर आते हैं। बोला गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्या नंबर में है, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा, खमें गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। तो चलिए जानते हैं पहले क का। तो फ्रेंड्स देखेंगे तीसरा का क का सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा कि वर्षा ऋतु में गुलाब अपनी खुशबू से वातावरण को सुगंधित कर रहा है। इसी प्रकार से ख नंबर का आंसर में लिखिएगा अपनी इच्छा, ये फ्रेंड्स अपनी इच्छा बराबर कि अपनी अच्छी फसल के लिए वर्षा ऋतु का आगमन किसान के मन को हर लेता है। तो तीसरा नंबर का फ्रेंड्स आंसर यहाँ पर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर है पाठ से आगे। इसमें बोला गया है अपने अनुभव के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन कीजिए। ठीक ना। फिर दूसरा में है ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है, तो वर्षा ऋतु आने पर आप कैसा महसूस करते हैं। तो पहले जानते हैं पहला नंबर का आंसर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहला का आंसर लिखेंगे कि वर्षा ऋतु में आकाश बादलों से ढक जाते हैं, बादल गरजने लगते हैं, पानी बरसता है, सारे नदी तालाब पानी से भर जाते हैं, पेड़ पौधे हरे हरे हो जाते हैं। ठीक है। और ठंडी हवा चलती है, हर जगह हरियाली दिखाई देती है। तो इस प्रकार से पहला का आंसर हम लिख देंगे। चलिए दूसरा का आंसर जानते हैं। दूसरा में है ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु के आने पर आप कैसा महसूस करते हैं। तो लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर में कि ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु के आने पर गर्मी कम होने लगती है और ठंडी हवाएं चलने लगती है और हम अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है तीसरा नंबर, वर्षा के जल से क्या क्या लाभ है। तो देखेंगे लिखेंगे यहाँ पर तीसरा नंबर में कि वर्षा के जल से लाभ क्या क्या लाभ है वो सब जानते हैं। लिखेंगे पहला ना कि वर्षा जल से भूजल का स्तर बढ़ता है। वर्षा जल पेड़ पौधों के लिए जरूरी है। वर्षा होने के कारण गर्मी से राहत मिलती है। फिर आगे लिखेंगे खेती के लिए वर्षा जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आगे लिखेंगे कि किसान अपनी अच्छी फसल के लिए वर्षा जल पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स कि वर्षा जल के कितने लाभ हो सकते हैं और ये सभी बातें हमने यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दी हैं। तो तीसरा हो चुका है। आगे बढ़ेंगे चौथा पर। चौथे में बोले गए हैं कि वर्षा के जल को किन किन तरीकों से संरक्षित किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं उसके तरीके। देखिएगा ये रहा फ्रेंड्स चौथा नंबर। चौथा नंबर में लिखिएगा कि वर्षा के जल को घरों की छत पर संग्रहित किया जा सकता है। गांवों, कस्बों और नगरों में छोटे छोटे तालाब बना करके वर्षा जल को संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है। मतलब कि वर्षा जल को कैसे हम इकट्ठा संरक्षण कर सकते हैं उसके तरीके हमने आपको बताए हैं। आगे बढ़ेंगे पाँचवा नंबर पर। पाँचवा नंबर में यहाँ पर देखेंगे तो बोला गया है यहाँ कविता की प्रथम पंक्ति दी गई है, इसके आधार पर अन्य तीन पंक्ति
रचना यहाँ पर स्वयं से करना है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है ना कि बादल बरसे नाचे मोर, उसके आगे यहाँ पर क्या होगा जो यहाँ पर आपको बताना है, देखेंगे उसके आगे की पंक्तियाँ हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। बादल बरसे नाचे मोर, ठीक ना। उसके बाद क्या था, पानी बरसे करे शोर, धरती पर महक माटी की, सबकी मन को भाती है। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, यहाँ पर तीनों लाइन लिख लिए हैं, 5वां नंबर क्लियर हो चुका है, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे। अगला है यहाँ पर व्याकरण। व्याकरण में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया ना कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखें। सुख, प्रसन्न, सुंदर, ठंडे। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं सभी का विलोम शब्द। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा हमारे यहाँ पर व्याकरण, ठीक ना। यहाँ पर विलोम शब्द लिखे हैं सुख, तो सुख का क्या होता है दुख, प्रसन्न का क्या होता है अप्रसन्न, सुंदर का कुरूप, ठंडी का गर्मी। सुख का मतलब होता है फ्रेंड्स कि हम यहाँ पर सुखी हैं, ठीक है, बहुत खुश हैं, लेकिन वही कुछ उल्टा कार्य हो गया, कुछ विपरीत हो गया तो उसको हम बोलते हैं दुख। प्रसन्न, आज खुश हैं कल खुश नहीं रहेंगे, कुछ दुखी आ गया तो बोलेंगे अप्रसन्न। सुंदर लग रही है, कोई हमें देखने में खराब लग रहा है तो उसको बोलेंगे कुरूप। ठंडा ठंडा हवा चलता है तो गर्म गर्म भी हवा चलता है तो ठंडा का उल्टा हो जाएगा गर्मी। विलोम शब्द कहने का मतलब ही होता है कि उल्टा शब्द, ठीक है। चलिए एक लास्ट यहाँ पर गतिविधि। गतिविधि में बोला गया है कि वर्षा ऋतु में आपके घर एवं गांव की स्थिति कैसी होती है, अपने अनुभवों के आधार पर लिखिए। तो फिर आपका अनुभव क्या कहता है जो बताना है, जैसे कि लिखेंगे ना कि वर्षा ऋतु में कि हमारे घर की स्थिति, जो हमारे घर एक गांव में है, घर यहाँ पर माटी का बना हुआ है, ऊपर छत नहीं है, नवारी से घर हम बनाए हुए हैं, वर्षा पड़ता है तो हमारा घर ढह जाता है या फिर घर में पानी टपकता है। मतलब क्या आपका अनुभव है, क्या आप इसके बारे में बताना चाहते हैं ना। आप चाहें तो 100 शब्द में, 200 शब्द में आप ऐसे करके पूरा लेख लिख सकते हैं, ठीक ना। और उसके बाद फिर आपको खुद से यहाँ पर लिखना होगा, ठीक ना। लिख कर आपको हमें यहाँ पर उसका फोटो खींच करके इंस्टाग्राम पर भेजना होगा, ताकि हम भी यहाँ पर देखें कि आप लोग यहाँ पर किस प्रकार से लिख रहे हैं। अगर जिसका भी यहाँ पर बढ़िया रहेगा ना, उसका फ्रेंड्स हम यहाँ पर यूट्यूब पर यहाँ पर कम्युनिटी में उसका पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अलग से वीडियो बना करके उसका नाम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज का सेशन कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ कहना हो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।